एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। वह एक बेहद ही लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। रमेश हमेशा सोचता रहता कि वह कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकता है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी तरह का काम क्यों न करना पड़े। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक बूढ़ा साधु बाबा आए और उन्होंने गांव के लोगों से कहा, जो कोई भी मेरे पास आकर एक नेक काम करेगा, मैं उसे एक ऐसी वस्तु दूंगा जो उसे उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगी। रमेश को यह सुनकर बहुत लालच आया। उसने सोचा, अगर मुझे साधु बाबा से ऐसी वस्तु मिलती है तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मुझे बस यही चाहिए। वह जल्दी जल्दी साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे वह वस्तु दीजिए जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। साधु बाबा ने रमेश को एक सूखा कांटा दिया और कहा, यह कांटा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन इसका एक नियम है। इसे तुम्हारे पास 1 महीने तक रखना होगा, और यदि तुम्हारा दिल स्वार्थ से भरा रहा तो इसका असर उल्टा हो सकता। रमेश ने कांटा ले लिया और घर लौट आया। पहले कुछ दिन तो वह बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उसका लालच और बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर यह कांटा मेरे सारे काम कर सकता है तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूंगा, ताकि मेरी दौलत और बढ़ जाए। उसने कांटे का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा में और ज्यादा लालच समाने लगा। 1 महीने बाद रमेश फिर से साधु बाबा के पास गया और कहा, बाबा, मैंने कांटे का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मुझे और अधिक चाहिए। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया। तुमने इस कांटे को अपनी लालच को पूरा करने के लिए लिया था, लेकिन तुम भूल गए थे कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो इसे अच्छे उद्देश्य से इस्तेमाल करें। तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें अंधा बना दिया और तुमने अपनी नैतिकता खो दी। अब तुम्हें इस कांटे को छोड़ देना होगा, क्योंकि लालच कभी भी खुशियां नहीं ला सकता। रमेश को समझ में आ गया कि उसने अपनी लालच के कारण न केवल अपनी नैतिकता खो दी थी, बल्कि वह अपने जीवन की असली खुशी भी खो बैठा था। वह साधु बाबा से क्षमा मांगने लगा और उसने वादा किया कि वह अब लालच को अपने जीवन से बाहर करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को सही रास्ते से भटका सकता है। असली खुशी और संतोष सिर्फ अच्छे कामों और सही उद्देश्य से आती है, न कि अनंत धन और संपत्ति के पीछे भागने से।